मार्स एक ऐसा प्लेनेट जिसके पीछे हर कोई दीवाना है। हर एक इंसान सिर्फ और सिर्फ मार्स पे ही अपना आने वाला कल बसाने का सपना देख रहा है। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी वजह है जो सिर्फ और सिर्फ मार्स को एक सूटेबल प्लेनेट बनाती है? बाकी के जो 7 प्लैनेट्स है वो कहाँ गए? और एक्चुअल में सिर्फ और सिर्फ मार्स ही एक ऐसा मात्र प्लेनेट क्यों है जहां पर जीवन बच सकता है, कोई और प्लैनेट क्यों नहीं? लेकिन बेसिकली सब लोग तो नहीं, जितने भी स्पेस कंपनी है जैसे नासा और हमारे इलॉन भैया की कंपनी स्पेस एक्स, ये सब की सब कंपनी सिर्फ एक ही चीज के पीछे क्यों पड़ी हुई है और वो चीज मार्स क्यों है। मार्स में ऐसा क्या खास है जिसके कारण वो बाकी सारे प्लैनेट्स को छोड़ के सिर्फ मार्स के ऊपर ही अपने आने वाले कल को बसाना चाहते हैं। साइंटिस्ट की दीवानी मार्स की कहानी। सो लेट्स कम टू द वीडियो टाइटल, व्हाई मार्स इज द बेस्ट प्लैनेट फॉर ह्यूमन बीइंग्स। मेरा नाम है शुभम एंड यू आर वाचिंग साइंस बुल। तो सबसे पहले जानते हैं कि मार्स ही ऐसा प्लैनेट क्यों है जिसके पीछे हर कोई पड़ा हुआ है। तो देखो, हमारे सोलर सिस्टम में कुल 8 प्लैनेट्स है। अब जो 8 प्लैनेट्स है उसमें से 2 प्लैनेट्स इतने ज्यादा गर्म है जिनका नाम है मर्क्यूरी और वीनस, जहां पर खड़ा होना मतलब खुद का कबाब बनाना। लेकिन जो बाद के प्लैनेट्स है यानी कि जो अर्थ के बाद के 4 प्लैनेट्स है, वो प्लैनेट्स ऐसे हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ गैस से ही मिलके बने हुए हैं। यानी कि अगर आप उनके क्रस्ट में गए तो आप कोर में पहुंच जाओगे। नॉर्मल वर्ड्स में मान लो कि आप उनकी सरफेस पे खड़े हुए, आप धीरे धीरे अंदर धंसते जाओगे और आप डायरेक्टली उसके क्रस्ट पे जाके पहुंच जाओगे और हो सकता है पहुंचने तक कि आपका स्वाहा हो जाए। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ मार्स ही चुना गया है। मार्स एकमात्र ऐसा प्लैनेट है जो एक्चुअल में अर्थ से मिलता जुलता है, इसीलिए हर एक इंसान मार्स के पीछे पड़ा हुआ है। यही दीवानगी को देख के नासा ने अपने मिशन को शुरुआत दी 1997 पे, जिसमें फर्स्ट टाइम उन्होंने ये पाया कि जो मार्स है उसके ऊपर बेसिकली एक चादर है एटमॉस्फेयर का, जहां पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और एक्चुअल में वहां पर सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड है, जिसके कारण हो सकता है आने वाले कुछ टाइमों पे वहां पर एक्चुअल में कोई और बीइंग जिंदा रहे या फिर कोई और नए बीइंग का जन्म भी हो जाए। और खास बात यह है कि यही सब चीजों को देखते हुए रिसर्च और ज्यादा आगे बढ़ी और 31 जुलाई 2008 फिनोनिक्स मार्स लैंडर, ये एक ऐसा प्रॉप था जो एक्चुअल में मार्स के ऊपर लैंड करा और वहां पर इन्होंने ये बताया कि वहां पर की जो मिट्टी है वो बेसिकली आयरन का रस्ट पार्टिकल है, इसीलिए मार्स हमें आजकल के टाइम पे भी लाल दिखाई देता है। और खास बात यह है कि इन्होंने वहां पर यह बताया कि ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट जो एक्चुअल में पानी है वो भी यहाँ पर ग्लेशियर के फॉर्म पे मौजूद है, जिसे सुनने के बाद हर एक साइंटिस्ट का दिमाग ब्लोड अप हो गया। और इसी चीज का फायदा उठाया हमारे इलॉन भैया ने और अपनी कंपनी में पूरा का पूरा फोकस मार्स के ऊपर लगा दिया। और मार्स को आने वाले कल में बदलने के लिए उन्होंने एक नया प्लान बनाया है, जो प्लान कुछ ज्यादा ही अलग है। उन्होंने आर्टिफिशियल तरीके से ये डिसाइड करा कि अगर हम गलती से मार्स को गर्म कर दे, यानी कि अगर मार्स को गर्म कर दिया जाता है तो वहां पर धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड आना स्टार्ट हो जाएगी। और जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी वो एक्चुअल में जितनी भी सन की रेज है उन्हें कनेक्ट करेगी थ्रू द सरफेस ऑफ अ मार्स। और खास बात ये होगा कि धीरे धीरे जैसे ही वो गर्म होगा तो वहां पर जो पानी रहेगा वो भी आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि जो मार्स है वो एक्चुअल में हैबिटेबल प्लेनेट के अंदर आता है, हैबिटेबल जोन के अंदर आता है। तो धीरे धीरे वहां पर का जो एटमॉस्फेयर है वो एक्चुअल में अर्थ के एटमॉस्फेयर की तरह ही बनना शुरू हो जाएगा। इसीलिए हो सकता है आने वाले टाइम पे ये जो कॉलोनाइजेशन वाला जो आइडिया है, अगर ये आइडिया वर्क नहीं करता है बाय द वे, तो इलॉन चचा जो मार्स है उसे धीरे धीरे गर्म करना शुरू कर देंगे। और एक टाइम के बाद वो इतना ज्यादा गर्म हो जाएगा कि धीरे धीरे जैसे पहले अर्थ ने फॉर्म लिया था वैसी टाइप का वहां पर आइस एज आ जाए। और फिर वो जो आइस एज है वो गर्मी से गायब होते 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 डीएनए स्ट्रक्चर्स को फॉर्म लेना शुरू कर दे। और मे भी हो सकता है वहां पर कोई और जीवन आ जाए या फिर आने वाले टाइम पे हम ही वहां पर जिंदा रहना शुरू कर दे, वो भी बिना कोई स्पेस सूट के। लेकिन अगर अभी बिना स्पेस सूट के गए तो हमारा चिथड़ा उड़ जाएगा, लाइक अ टॉप टाइगर से फुटता है भट्ट से, सेम वैसी कहानी हमारे साथ होगी। हम वहां पर फुट जाएंगे क्योंकि वहां पर एटमॉस्फेयर प्रेशर ही नहीं है। लेकिन ये सब चीज को करने के लिए कुछ ज्यादा ही खर्चे होंगे, जिसके कारण हमारे इलॉन भैया ने कुछ ज्यादा ही अलग अलग प्रोजेक्ट्स को अंजाम दिया है। और आजकल के टाइम पे इलॉन मस्क की कंपनी जिसका नाम है स्पेस एक्स, वो काफी ज्यादा चर्चे पे है यही प्रोजेक्ट को लेकर के। अब आपको क्या लगता है कि बाय द वे हम कभी भी स्पेस में कोई और प्लैनेट पे जिंदा रह पाएंगे या फिर नहीं?
या फिर हम अर्थ पे ही मर जाएंगे। अब आपको जो भी लगता है आप मेरा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, नॉलेज पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे सेट कर देना। मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।